हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पंचतत्व एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे जुपिटर के होने वाले ट्रांजिट में। जुपिटर नक्षत्र चेंज करेंगे, वो 14 जून को अर्द्रा के नक्षत्र में जाएंगे, जिसको रुद्र रूल करते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रुद्र का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो उनको लगा कि मैंने कोई ऐसा जीव नहीं बनाया, कोई ऐसी एनर्जी नहीं क्रिएट की जो डिस्ट्रक्शन लेकर आए और जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए इस धरती पे। तो ये सोचकर उनको बहुत गुस्सा आया। उनके गुस्से से एक क्रिएचर ने जन्म लिया, जो जन्म लेते ही चिल्लाकर बोले कि आपने मुझे इस धरती पर क्यों लाए हैं। तो तभी ब्रह्मा जी ने उनका गुस्सा देखकर उनको रुद्र नाम दे दिया, उनके रूड के कारण। रूड गुस्से को कहा जाता है और इसलिए उनको रुद्र नाम दिया गया। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का उपास किया अपनी सभा में, तब माता सती ने आग में कूदकर अपनी बलि दे दी थी, जान दे दी थी। और तभी शिव जी को बहुत गुस्सा आया कि उनकी जो धर्मपत्नी माता सती थी वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो उन्होंने शिव जी को गुस्से के कारण उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया। शिव जी को इतना दुख हुआ और उनकी आंखों से जो उस समय आंसू आ रहे थे, उसको अर्द्रा नक्षत्र का सिंबोलिज्म भी माना जाता है। जुपिटर के यहाँ आने से आप ये तो हिसाब लगा सकते हैं कि थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन जरूर होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस टाइम पर अर्ली मॉनसून आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी हाँ, मॉनसून जल्दी आ सकते हैं, बिकॉज जुपिटर अर्द्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। तो वो जल्दी बारिशें करवाना, और बारिशों के कारण ही डिस्ट्रक्शन हो सकती है। 2013 में केदारनाथ त्रासदी आई थी। ये त्रासदी जब आई थी, जब दो बादल फटे थे केदारनाथ धाम के पास, तब जुपिटर मृगशिरा में थे और वह अर्द्रा में जाने ही वाले थे। और बादल फटने के बाद भी वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। तो जुपिटर अर्द्रा में जब आते हैं तो वो एक क्लींजिंग का काम करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि ह्यूमंस ने धरती के ऊपर अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का इतना बोझ डाल दिया है कि स्पिरिचुअलिटी भी इसे अछूती नहीं है। आप देखेंगे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे काफी ज्यादा ट्रेड, बिजनेस और ऐसी आप चीजें देखने को मिलेंगी जो एक्चुअल में शिव के असूलों के खिलाफ है। बट ये नहीं है कि इस बार भी केदारनाथ धाम पर ही ऐसा होगा, वो कोई और भी जगह हो सकती है। और उस टाइम पे शनि राहु भी लिब्रा में थे, और जुपिटर के साथ वीनस, मरकरी, सन भी जेमिनाई में थे, इसलिए ये त्रासदी आई थी। एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। इस टाइम पे फायर एलिमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज मार्स केतु दोनों लियो में बैठे हैं। और इसी कारण दुनिया भर में वॉर्स भी हो रही हैं। ईरान और इसराइल की वॉर अभी छिड़ी है, यूक्रेन और रशिया की वॉर और इंटेंस हो सकती है इस टाइम पे। और इंडिया को भी सतर्क रहना चाहिए, अपनी नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री का भी ख्याल रखना चाहिए कश्मीर के साथ। तो ये एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जुपिटर थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन, क्लींजिंग यहाँ पर देते हैं, क्योंकि उनको नेचर को दोबारा रिस्टोर करना है। ये एक रिस्टोरेशन एक्ट है। हम जिसको डिस्ट्रक्शन की तरह देखते हैं, वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं धरती के ऊपर। तो हमें इस टाइम पे थोड़ा सा, अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, सतर्क रहना चाहिए। खासकर जुलाई के महीने तक, तो जब तक मार्स केतु की युति भी बनी हुई है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं का मौसम बहुत बिगड़ सकता है या कहीं पे गवर्नमेंट की वार्निंग जारी की गई है, तो आपको उस जगह पर जाने से बचना चाहिए और आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे या फिर कोई भी हिल स्टेशन पे या ऐसी जगह जहाँ पर पानी के स्रोत हैं वहां पर जाना बंद कर दें। बट बहुत ज्यादा रेनी सीजन में आप ऐसी जगहों पर ना जाएं जो वाटर के, रेनी सीजन के टाइम बहुत मेसी हो जाती हैं, या जहाँ पर खतरा रहता है फ्लड जल्दी आने का। तो ये तो आई गेस हम सबको ध्यान देना ही चाहिए। इस टाइम पे आपको शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव ही इस नक्षत्र के स्वामी हैं। उनका रुद्र जो रूप है वही इस नक्षत्र का स्वामी है। तो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना, रुद्राष्टकम पढ़ना, नमामि शमीशा जो रुद्रा अष्टकम है, उसको पढ़ने से आपकी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां हल होंगी।
जिनका मून इस नक्षत्र में होता है ना, वो हमेशा उनकी फीलिंग्स में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है, वो कभी इमोशनली स्टेबलाइज नहीं हो पाते, अंदर हमेशा तूफान उठते रहते हैं, अंदर से आपको गुस्सा आ रहा है, आपके माइंड के थॉट्स कभी मतलब उनमें स्टेबिलिटी नहीं आती है। और जुपिटर जब आते हैं तो वो बहुत ज्यादा भारी ग्रह हैं, जब भी जुपिटर मून के ऊपर से जाएंगे वो आपको बहुत ज्यादा, आपका जो वेट है वो अपना उसके ऊपर डालेंगे, तो आपको बहुत भार महसूस होगा, आपके विचारों का भाव या जिम्मेदारियों का बहुत बोझ महसूस होता है। तो अगर आपके कोई और भी प्लैनेट्स, हम आने वाली वीडियोस में उन पे भी डिस्कशन करेंगे। आपको इस टाइम पे बहुत सतर्क रहना चाहिए और शिव जी की आराधना करना ना भूलें, शिव की आराधना से ही आप इस टाइम को पार पा सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।